जय हिंद, जय भारत। रुकावटें नहीं, ठीक है। तेरे हौसले ही तुझे मुकाम तक पहुंचाएंगे। क्या? तुझे हौसले ही, आपके हौसले ही आपको मुकाम पर पहुंचाएंगे। ठीक है मित्र, इसी के साथ शुरुआत करते गन गना पाठ नंबर 4, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, आ गया है आपके सामने। पेन और एक कॉपी लेवे, सोल्व करें और आंसर क्या करना है, कमेंट करना है मित्र। इससे क्या होगी, आपकी एबिलिटी जांच होगी कि आपको कितना आता है, पूर्व ज्ञान कितना है मित्र, सॉरी। तो उससे आप क्या कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे कि मुझे कितना आता है और मुझे कितना सीखने की जरूरत है। ये तरीका बेस्ट रहता है कोई भी चीज सीखने के लिए। आपको पूर्व ज्ञान कितना है और उसके बाद आप कितना सीखना के लिए चाहिए आपको मैटर। तो आपको ये प्रश्न करके ऐसा लगेगा कि मुझे सही में मैं सीखा हूं। तो इसके लिए अगर पेन कॉपी ले ले और आंसर कमेंट करें, कोशिश तो करनी पड़ेगी एक बार में। फिर मैं तो बता ही रहा हूं आपको, ये आंसर, प्रश्न का आंसर मैं बिल्कुल बताऊंगा क्या आंसर है। तो मैं प्रश्न पढ़ता हूँ इससे पहले कि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक में जरूर जुड़ना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। क्या? प्रश्न नंबर 12, यदि एक घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, क्या कह रहा है, घन की भुजा है, किसकी भुजा है, घन की। फिर क्या कह रहा है, कितने 20% बढ़ा दिया जाए मतलब प्लस करना है। क्या करना है, 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब मित्र दो चीज देख लेते हैं। अगर वो क्षेत्रफल पूछता है कितने प्रतिशत वृद्धि होती, तो पहले क्षेत्रफल निकलता है फिर आयतन का निकलता है। कैसे निकलता है, क्रमागत तरीके से निकलता है। ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रमागत तरीका क्या है, देखो 20% है, कितना है, पहला 20% वृद्धि हो रही है, कितनी भुजा होती है, 2 भुजाएं होती है क्षेत्रफल के लिए, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। 2D होता है तो 2, 20 और 20 करते हैं, ठीक है। तो इससे क्षेत्रफल में वृद्धि आ जाएगी। एक बार और 20 निकालेंगे तो आयतन में वृद्धि आ जाएगी। कैसे, देखते हैं। प्लस 20%, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, इन दोनों का गुणा कर दो, 20 इंटू 20 बटे क्या करना है, 100 लिखना है। क्या लिखना है, 100। ठीक है, कितना आ गया, 40, जीरो जीरो कट गए, कितना आया, 2 दूनी 4, कितने वृद्धि होगी, 44% प्लस के साथ वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में कितनी हो गई, प्लस 44% वृद्धि। अब आयतन में कैसे निकालना है, ये निकाल दिया, ठीक है, ये निकाल दिया 44%, इसके साथ एक बार और 20% करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तीनों भुजा दी होती घन की तो तीनों भुजा 20% ही बढ़ेगी, घनाभ की होती तो वो तीनों अलग दे सकता था। क्या घनाभ में क्या करता, वो तीनों भुजा अलग अलग प्रतिशत में दे सकता। तो पहले 2% के निकाल के जो भी आता तीसरा का लिख के ऐसे निकालते। कैसे निकालते, देखो प्लस इंटू प्लस प्लस, 44 इंटू कितना करना है, 20 करना है, बटे 100 करना है। क्या करना है, 100। 44 और 20 कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 88। 88 में 10 का भाग देंगे तो 8.8। तो जोड़ो कितना है, 8 12 72.8% क्या हुई, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हुई मित्र। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है मित्र, राइट हो गया। ध्यान में रखना, ऐसे ये करना है, ठीक है। आयतन में कितनी वृद्धि हुई, 72.8। ठीक है मित्र, समझ में आ गया। पहले क्या करना है, देखो ऐसे करना है, 20% वृद्धि और 20% वृद्धि, कितने, पहले इन दोनों का किया, यहाँ पे आया, फिर इन दोनों में से जो भी निकला उसका किसके साथ क्रमागत तरीका लगाया, इन दोनों के साथ क्रमागत तरीका यहाँ लगाया, ठीक है। पहले 2 का करोगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि आएगा। फिर 3 दूसरे और दोनों का निकाल के तीसरे के साथ किया तो क्या आ जाएगा, आयतन में वृद्धि आ जाएगा। कौन सा तरीका है, क्रमागत तरीका। ध्यान रखना, यहाँ बटे में हमेशा 100 आता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब प्रश्न नंबर 13, ठीक है। 13वां प्रश्न का आंसर आप कमेंट करें, क्या आंसर है। देखो प्रश्न सारे अच्छे हैं, सारे पैटर्न के हैं, आप के प्रैक्टिस के लिए लाए हो। क्या लाए हो, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अगर नहीं आते हो तो आप देखें, समझे, और जो भी चीज आ रही है उसको एक बार आप पेन कॉपी में नोट कर दे, ठीक है, कॉपी में नोट कर दे। क्या प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है, 19 सेंटीमीटर है। तो इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसका, लंबाई,
चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कितना योग दे रखा है? 19 सेंटीमीटर। फिर क्या है? इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है मित्र? 11 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र सप्रच्छेद। कुछ नहीं कहा है तो सप्रच्छेद निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? घनाभ की बात करें। किसकी बात करें? घनाभ। ये प्रश्न बहुत अच्छा है मित्र, ध्यान रखना है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर इसके लिए एक सूत्र आता है, आपको याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए घनाभ का विकर्ण क्या होता है, ठीक है मित्र। क्या सूत्र होता है विकर्ण का? अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर कितना दे रहा है? 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस अंडर रूट को हटा दो। क्या हटा दो? अंडर रूट को हटा दो। अंडर रूट हटाता है बाई तरफ तो दाई तरफ क्या होगा? वर्ग। 11 का वर्ग कितना आ जाएगा? 121 सेंटीमीटर, ठीक है मित्र। यहाँ हो गया। अब आपको एक सूत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2LB BH और LH क्या होता है? ये सूत्र होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको पता होगा, बीजीय गणित आपके है ही है, तो सूत्र पता होना चाहिए। ABC का वर्ग क्या होता है? ध्यान से देखना, ए स्क्वायर, सॉरी ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस 2LB BH और HL क्या होता है? HL। पेन चेंज कर देता हूं मैं, ठीक है। ये सूत्र आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? याद कर लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर प्लस 2LB BH और LH। अपन को निकालना क्या है? ये चीज निकालनी है। इसका योग कितना दे रखा है? 19। 19 का वर्ग आपको करना है। इसका मान कितना दे रखा है? 121 प्लस ये क्या है? सप्रच्छेद, या लिख देता हूँ, ठीक है। अब 19 का वर्ग कितना होता है? 361, ठीक है। माइनस प्लस का है, बाई तरफ आया तो माइनस का 121 बराबर क्या है? सप्रच्छेद। माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 5, फिर 11 में से 2 गए तो 9, फिर 2 में से 1 गए तो 195 सेंटीमीटर क्या? सप्रच्छेद बराबर सप्रच्छेद, ठीक है मित्र। ये आंसर आ गया। कौन सा आंसर राइट हो गया? 195। 195 की जगह है, ठीक है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ, अरे सॉरी 316 नहीं 361 है, ठीक है। आपने कमेंट करते होगा, मैंने बोला सही था 361, ठीक है। हाँ, क्या घटा के क्या आंसर आ रहा है? ठीक है, घटा के क्या आंसर आ रहा है? 0, फिर 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1 गए तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा आंसर राइट हो गया? आंसर राइट हो गया ए। कौन सा राइट हो गया? ए वाला आंसर आपके राइट हो गया। अब प्रश्न नंबर 14, ठीक है। ये भी प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा अच्छा नहीं, थोड़ा सा बहुत अच्छा प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको दिमाग को क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इस प्रश्न, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, ये भी प्रश्न अपने अच्छा था, ठीक है। ये सूत्र आप याद कर लेना, इस सूत्र से आप क्या करोगे? ये प्रश्न तभी होगा जब सूत्र याद होगा, ठीक है। बाकी ये प्रश्न नहीं हो सकता बिना इस सूत्र के। व्यंजक व्यंजक का ये सूत्र है, सर्व समी का है a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ठीक है मित्र। अब प्रश्न ये देखते हैं, ठीक है। कौन सा? 14वां प्रश्न है यहाँ आगे आपके सामने। 5 सेंटीमीटर भुजा एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जा सकता है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनके केवल एक फलक रंगीन होगा यदि मूल घन के सभी फलक रंगे हुए हो? अब क्या कह रहा है? देखना, ध्यान से पढ़ना। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन, क्या कह रखा है? ठोस घन। देखो मित्रों, मैंने एक चित्र यहाँ आपके सामने लगा दिया है, ठीक है। इसमें क्या सही मिला नहीं मुझे चित्र, पर उससे मिलता जुलता ही है। एक बार आप देखेंगे तो समझ जाएंगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, देखो ये है इसके फलक, क्या है? फलक है। किसके फलक है? किसके फलक है मित्र? और एक फलक है, ठीक है। ये थोड़ा सही नहीं बना मेरे से, पर ये ऐसे ही है, ठीक है। फलक ऐसे 6 फलक होते हैं एक घन में। कितनी सेंटीमीटर भुजा है? 5 सेंटीमीटर भुजा इसकी, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो? क्या कह रहा है? 5 सॉरी 1 सेंटीमीटर वाले इसमें कितने कितने घन बनेंगे? 1 सेंटीमीटर ही है, हाँ। भुजा वाले छोटे घन बन रहे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा 1,
फिर 2, फिर 3, ठीक है, फिर 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 5 बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, ध्यान रखो। फिर क्या कह रखा है, इसमें हर फलक पे क्या कर रखा है, कलर कर रखा है, हर फलक पे कलर कर रखा है, मतलब यहाँ पे पूरा कलर, इसके पूरा कलर, इसके पूरा कलर, इसके पीछे जितने भी 3 फलक है उसके कलर का, चौक का डिब्बा देखा है, ठीक है, उसके चौक के डिब्बे के बाहर सब जगह कलर कर दिया। फिर क्या कर दिया, 1-1 सेंटीमीटर वाले काट दिए, 1 2 फिर 3 और 4, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 और 5, ठीक है, कट गए। अब वो ये कह रहा है कि मित्र कि एक रंग ही फलक पे हो अगर काटे तो, अगर इसको काट देते हैं तो देखना मित्र, ठीक है, इसको भी बना दूं, हाँ इसको भी बना देता हूँ, ठीक है, इसको भी बना देता हूँ, फिर ऐसे, ठीक है, एक ऐसे बना देता हूँ और एक इसमें भी बना देता हूँ, ठीक है, इससे क्या होगा कि समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखना मित्र, यहाँ पे जो होगा, इस बॉक्स को अगर काटते हैं, ठीक है, इस वाले को काटते हैं, ठीक है, इस वाले को काटते हैं तो ऐसे निकल जाएगा, तो ये कलर होगा इस पे, इस भुजा पे कलर होगा, मतलब इस फलक पे, और एक इसके नीचे उसके ही फलक होगा, उसके पीछे कोई फलक नहीं पे कलर नहीं होगा, यहाँ पे होगा मित्र, ठीक है, इसको काटते यहाँ पे होगा, इन दोनों पे होंगे, 2 फलक पे कलर होगा और इसके पीछे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। अब ये सब जो बाहर बाहर है उन सब पे कलर होगा, ठीक है, कितने पे, 2 फलक या 3 फलक पे कलर हो सकता है। जो अंदर वाले हैं ये, ठीक है, कौन से वाले, अंदर वाले ये, ठीक है, अंदर वाले ये हैं, ठीक है, ये वाले हैं, इनके क्या होगा, बाहर बाहर ही कलर होगा, अंदर की तरफ कोई कलर नहीं होगा, ठीक है मित्र। ये यहाँ 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 इस कलर होगा, इसके पीछे की तरफ और कोई फलक पे कलर नहीं होगा। तो ऐसे एक फलक पे कितने हैं, 9 है, कितने हैं मित्र, 9 है, 3 6 और 9, ठीक है, एक फलक पे 9 है, और कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो कितने हो जाए, 9 छंग 54 ऐसे फलक होंगे जिन पे खाली एक ही फलक पे कलर होगा। चित्र यहाँ दे रखा है ऐसा है, पर ये चित्र थोड़ा सा फलक ज्यादा काट रखे, ऐसा चित्र मुझे मिला नहीं, जो मिला मैंने आपके लिए बता दिया, ठीक है मित्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप एक बार करेंगे। इस प्रश्न में ऐसा आ सकता है कि 3 फलक पे कलर कितने होंगे, देखो ये एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, 4, और इसके पीछे कितने होंगे, 4, 4 दूनी 8 फलक होंगे जिनपे कितने होंगे, 3 तरह के, 3 फलक पे रंग किया होगा, बाकी 3 फलक पे रंग नहीं होगा, ठीक है, समझ गए होंगे। अब प्रश्न नंबर 15, 15 का आंसर आप बताएं, क्या आंसर, बहुत सरल प्रश्न है 15वां, ठीक है, 15वां बहुत सरल प्रश्न है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, ठीक है, फॉर्मूला बेस है और आपको डायरेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, क्या आंसर है आप बताएं, ठीक है, आप बताएं क्या प्रश्न है, देख लेते हैं। एक होल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर, 16 मीटर, 12 मीटर है, यदि प्रति वर्ग मीटर 10 रुपए की दर से दीवारों और छत को सफेदी करना है, किसको, दीवार, चारों तरफ दीवार और छत को, ठीक है, कुल लागत क्या है, कुल लागत आपको निकालिए, ठीक है। अगर आपको ये कहता है कि किस पे रंग करना है, एक कमरे में रंग करना है, तो भी आप समझते हैं कि फर्श पे कोई रंग होता है, तो हमेशा फर्श को छोड़ना, इस प्रश्न में तो कह रखा है कि फर्श को छोड़ देना है, बाकी आपको डायरेक्ट भी कह देता कि कमरे में रंग करना है तो कमरे की चारों दीवारों पे रंग होता और छत पे होता, तो 5 जगह रंग होता है और छठी जगह रंग नहीं होता, तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके बननी चाहिए। तो 15वां प्रश्न कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे मित्र, देख कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, आपके कैमरे में जिसमें बैठा हो तो एक तरफ क्या होगी, ऊंचाई, बाकी लंबाई और नीचे चौड़ाई होगी, लंबाई और चौड़ाई होगी, तो क्या करना है, देखना है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और ऊंचाई और चौड़ाई और ऊंचाई, क्या क्या, ऊंचाई दोनों के साथ गुणा होगा, किसके, लंबाई के साथ भी और चौड़ाई के साथ भी, ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई, एक दीवार का क्षेत्रफल आ गया, फिर वापिस ऊंचाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई दूसरे दीवार का क्षेत्रफल आ गया, ऐसे की ऐसे सामने की तरफ होगी तो कितनी दीवारें, 2, ठीक है, कितनी है, हर चीज 2 है, लंबाई इंटू ऊंचाई वाली 2 दीवारें और लंबाई, सॉरी, ऊंचाई इंटू चौड़ाई की कितनी दीवार है, 2 दीवार हैं, तो कितनी हो गई,
दो दो दीवारें दोनों है, ठीक है, तो इसलिए 2 का गुणा किया। अब क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ऊंचाई कितनी इसमें दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है सॉरी मित्र, ऊंचाई दे रखी है 12, लंबाई कितनी दे रखी है मित्र 20 मीटर, वापिस ऊंचाई कितनी दे रखी है 12 और चौड़ाई कितनी दे रखी है 16। समझ गए होंगे चित्र बना के क्या जरूरत है, बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गए एक दीवार का, ठीक है, और ये घनाकार होती है दीवारें, ठीक है। हाँ ठीक है, एक दीवार का ये क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तो हो गई ऊंचाई और ये हो गई लंबाई, ठीक है, इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू ऊंचाई। अब ये हो गई ऊंचाई वापिस से और ये हो गई चौड़ाई, ठीक है, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। h इंटू बी, ऐसे कितने हैं, ये ऐसी दीवार एक यहाँ है, ऐसी दीवार यहाँ एक है, यहाँ है, तो दोनों दीवारें दो दो है, तो 2 का गुणा कर। अब 12 इंटू 20 कितना हो गया 240, 16 इंटू 12 16 2 32, 3 हाथ से 16 का पड़ा एक बार 192, ठीक है, कितना आया 2 13 एक हाथ से 4, ठीक है, 432 4 6 और 8, ठीक है, 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर में है। अब अपन को क्या निकालना, अब दीवार का क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, दीवार का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का क्षेत्रफल क्या होगा, एल इंटू बी। एल कितना है, एल है 20 और चौड़ाई है 16, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 16 2 32, तो 320 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है वो, 10 रुपए स्क्वायर फीट, ठीक है, 10 रुपए मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मीटर पे है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 10 से गुणा कर देता हूँ, 4 8 और 11 इंटू 10, क्या किया, ये अपने पास वर्ग मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है, वर्ग मीटर में आंसर आ गया। क्या है, ये क्षेत्रफल मिला के कुल क्षेत्रफल आ गया 1184, और इसका क्या है, हर एक मीटर स्क्वायर का कितना 10 रुपए, तो इसका कितना होगा 11,840 मीटर स्क्वायर रुपए लगेंगे, ठीक है। कौन सा आंसर आया, सी आंसर आया, कौन सा आंसर आया, सी आंसर आ गया, ठीक है मित्र। वीडियो कैसा लगा, प्रश्न अच्छे लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।